सत्संग आरंभ हो रहा है। इसमें हम अपने गुरु के वचनों का, भजनों का, महाराज जी की जीवन लीला का सबका आनंद लेते हुए वहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं कि जो ईश्वर है वो हमें जीवन देता है, वो हमें इस संसार में भेजता है। हमारे कर्मों के अनुसार वो हमें यहाँ पर भेज के उसके हिसाब किताब को चुकता करने के लिए व्यवस्था करता है। कहते हैं कि भगवान तो भेज देता है, लेकिन गुरु हमें सहारा देते हैं, जीवन देने की कला सिखाते हैं और इस जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे इसको बहुमूल्य बनाया जाए, किस प्रकार इसे अपने अध्यात्म से जोड़ा जाए, तो कहते हैं ये सब काम गुरु करते हैं। गुरु हमें वो कर्मों से भी बचाते हैं जिसको लेकर हम अपनी प्रारब्ध लेकर आते हैं, उसमें भी हमारी बहुत सहायता करते हैं, उसमें भी हमें युक्तियां देते हैं अपने विचारों द्वारा, अपने सत्संग के द्वारा। जब कहते हैं आत्मा भी एक गुरु बन जाती है, जो उसमें विचार आते हैं सत विचार, वो भी अपने गुरु की तरफ से ही आते हैं। जितना जितना हम गुरु को अंदर जागृत कर लेते हैं, उतना उतना हमारी आत्मा प्रकाशित हो जाती है। कहते हैं एक संसार के कामों के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु शिक्षा देता है तो हमें इस संसार में जीने के लिए यहाँ की पढ़ाई, यहाँ के सब युक्तियाँ, वो हमें जगत के जो गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, वो बताते हैं। उससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है और हम एक सफल जीवन जीते हैं। कोई किस चीज़ में सफल होता है, कोई किसी चीज़ में सफल होता है, तो ये काम भी एक गुरु करते हैं। लेकिन कहते हैं अध्यात्म की शिक्षा के लिए हमें उन पूर्ण गुरु की आवश्यकता है जो हमारे अध्यात्म के मार्ग को आगे बढ़ा सके। वो हमारी पल पल रक्षा करते हुए हमें अपनी कमाई का जो उन्होंने अपना सीखा है, जो अपने मार्ग में जहाँ से उन्होंने प्राप्ति की है, उसके ओर हमें भी आगे ले जाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए गुरु के शब्दों से जुड़ना, गुरु से जुड़ना है। गुरु से जुड़े बिना हमारी ये जो हमारी शक्तियाँ हैं, ये विकास की ओर नहीं जा सकती। तो इसके लिए हमें आवश्यकता है कि निरंतर हम गुरु का सानिध्य करें, निरंतर उनके संपर्क में रहें और उनके वचनों से जुड़े रहें। कहते हैं कि अब तो सुविधा बहुत हो गई है गुरु से वचनों के लिए भी। अब मोबाइल में भी महाराज जी के प्रवचन सारे डाल दिए गए हैं यूट्यूब पे, तो और भी सब सुविधाएं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने गुरु के वचनों से जुड़ेंगे, उतनी उतनी हमारी अध्यात्म की ओर वृद्धि होगी, हमें सद्बुद्धि प्राप्त होगी और हम इसमें अग्रसर हो सकेंगे। कहते हैं तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनकी माता का देहांत हो गया। धीरे धीरे करके कुछ समय पश्चात पिता का भी देहांत हो गया। तो कहते हैं लोग उन्हें मनहूस कहने लग पड़े कि ये तो मनहूस है, जन्म होते ही माँ को खा गया, अब पिता भी चल बसे। कहते हैं एक दिन वो फटे हाल सड़क पर चल रहे थे कहीं गांव में, तो एक महात्मा निकले वहाँ
तो उनको देखा भी, तो किसका पुत्र है? कहते हैं मुझे ना अपनी माँ का पता है ना पिता का पता है, मैं तो मनहूस कहलाता हूँ और मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। कहते हैं वो गुरु उनको अपने साथ ले गए, अपने आश्रम में लेके गए और वहाँ उनको पूर्ण अध्यात्म विद्या दी और तुलसीदास जी क्या से क्या बन गए। तो ये कारण क्या हुआ? गुरु का सानिध्य मिला, गुरु का ज्ञान मिला, गुरु की दी हुई शिक्षाएं उन्होंने ग्रहण की, तो वो उस अवस्था तक पहुँचे जहाँ आज भी उनके नाम को सब याद करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा गाई है तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा है कि जो गुरु के चरण होते हैं उसमें से, कहते हैं उसमें से जो निकला हुआ पराग होता है वो हमारे हृदय में जब पड़ता है तो उससे क्या निकलता है, उससे जीवों को क्या प्राप्त होता है? तो कहते हैं उससे एक तो सुरुचि मिलती है, एक सुवास मिलता है, एक सरसता मिलती है और अनुराग मिलता है। बंधो गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुवास सुरस परागा। कहते हैं उन्होंने ये फिर गाया कि मुझे गुरु के चरण मिले, उनका पराग मिला, तो उससे मेरे जीवन में जो उन्नति हुई ये उनके चरणों का परिणाम है। जो उनसे निकली हुई चीज़ें हैं उससे जीवन जिया मैंने और अपने को धन्य किया। कहते हैं एक तो उनके चरणों से जुड़ने से एक तो कहते हैं सुरुचि मिलती है। सुरुचि क्या है? कि रुचि होती है संसार में कि हमें ये चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, हमें संसार की इन चीज़ों से ये मिलना चाहिए। कहते हैं जब भगत गुरु के चरणों से जुड़ जाता है तो इससे उनका मन धीरे धीरे इन चीज़ों से हटने लगता है, वो सत्य की ओर अपना मार्ग अग्रसर करता है कि ये चीज़ें हमारा असली उद्देश्य नहीं है। तो उनकी फिर रुचि जो है वो सुरुचि में बदल जाती है। सुरुचि क्या है? अध्यात्म की यात्रा, उसमें उसका लगाव हो जाता है, वो उसका महत्व समझता है और धीरे धीरे अपने मार्ग की ओर बढ़ने लग पड़ता है। ये होता तभी है जब गुरु के ज्ञान से उसका मन ठोकर खाता है कि ये सच की दुनिया नहीं है, यहाँ सब झूठ का पसारा है। ठीक है, जगत में रहना है, सब कुछ करना है, जगत से जुड़ना है, लेकिन जुड़ते हुए भी हमें अपना कुछ समय भगवान के लिए अवश्य देना है, जिससे हम उनके जो हमारी प्रगति का रास्ता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और हमारी आगे से आगे तरक्की होगी। कहते हैं दूसरा क्या है? सुवास। जब हम सच्चे तरीके से गुरु के साथ जुड़ेंगे तो हमारे कर्मों में एक सुवास उठेगी। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारे जो चीज़ें हैं उनमें एक रस भर जाएगा कि वाकई ये कोई ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जहाँ से इनको प्रेम रस, ज्ञान रस, ध्यान रस, ये सब चीज़ें मिलने लग पड़ती हैं, तो उसके जीवन में सुवास, खुशबू आने शुरू हो जाती है। तीसरा है, कहते हैं सरसता, सरलता। जो भगत बन जाता है उसके जीवन में सरलता आनी शुरू हो जाती है, वो सरल स्वभाव बन जाता है। उसके लिए कोई ज़्यादा ऐसी दूरियां नहीं रहती कि भाई ये वो दूसरा है, ये दूसरा है।
धीरे धीरे उसके मन में विशालता आ जाती है कि सब भगवान के जीव हैं और जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं वो सब मेरे अपने हैं। महाराज जी भी अपने सत्संग में कहते हैं कि पहले जीव अपने साथ जुड़ता है, फिर गांव के साथ जुड़ता है, फिर शहर के साथ जुड़ता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी मन की स्थिति आगे बढ़ जाती है तो सारा संसार ही उसे अपना लगने लग पड़ता है। तो ये तो एक कोशिश है कि हम लोग भी इन रास्तों पे चलें और अपने मार्ग को तय करें। कहते हैं अंत में आता है अनुराग। अनुराग होता है कि प्रभु के चरणों में जब प्रेम बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, तो वो अनुराग जो मीरा का कल बताया था वो स्थिति बन जाती है। वो स्थिति बनते बनते मन उस प्रेम में सदा ही सराबोर रहता है कि हे भगवान मैं तेरा हूँ तू मेरा है। ये भाव उसके मन में इतनी दृढ़ता से बनता है कि भगवान भी फिर उसकी पूरी संभाल करते हैं। कहते हैं मीरा को किसने इतनी ऊंची अवस्था पे पहुंचाया? उनके गुरु ने पहुंचाया। कहते हैं जब अपने घर से निकल कर आई और वहाँ जंगल में शरण ली तो छुप छुप कर अपने गुरु के यहाँ, क्योंकि जाति से थोड़ी हीन थी, क्षत्रिय जाति में थी, तो अपना वो संकोच करती थी कि गुरु की सेवा के लिए आगे कैसे आना। कहते हैं धीरे धीरे वो सारा आश्रम की सेवा करती और उनके लिए सब व्यवस्था वो करने लग पड़ी। एक दिन गुरु ने पूछा कि ये कौन है जो रात को आकर सब आश्रम की व्यवस्था कर देता है? कहते हैं और संत जनों ने पूछा, देखा भाला भी ये कौन आता है रात को जो यहाँ व्यवस्था करता है? तो कहते हैं पता लगा कि शबरी नाम की एक भीलनी है जो रात को आकर ये सारी व्यवस्था करती है। कहते हैं मतंग ऋषि जी ने उनको अपने पास बुलाया और बुला के कहा, बेटी मैं तो तेरी सेवा से परेशान हूँ और मेरा तो इस जगत से जाने के लिए अब समय आ रहा है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे प्रभु स्वयं आके मिलेंगे, वो स्वयं तेरे द्वार पर आएंगे। कहते हैं शबरी ने वो एक गुरु का वाक्य अपने में लेके, गुरु की आज्ञा को लेके कि गुरु ने कहा है कि तेरे द्वार पर प्रभु आएंगे, तो उसकी इंतजार में वो दिन व्यतीत करने लगी। कई दिन बीत गए, रोज फूल लाती, रोज बुहार करती, रोज फल चख के रखती कि मेरे गुरु कह गए हैं कि भगवान राम आएंगे। कहते हैं जवानी में ये बात गुरु ने कही थी। कहते हैं हम जैसे होते तो महीना 2 महीने साल 2 साल इंतजार करते। कहते हैं नहीं ऐसे ही कहा होगा गुरु ने, भाई आए तो है नहीं भगवान। पर कहते हैं शबरी ने निरंतर उनकी इंतजार की, कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे गुरु ने ऐसा क्यों कहा होगा भगवान नहीं आए। कहते हैं दिन बीतते गए, साल बीतते गए और वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, पर उसका क्रम जो था सेवा का, इंतजार का, कहते हैं उसमें कोई भी कमी नहीं आई। धीरे धीरे जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई तो एक दिन क्या देखती है कि भगवान आ रहे हैं। भगवान आए उसके द्वार पर, वो इतनी व्याकुल हो गई कि जो रोज का क्रम था फल चखना लन सब भूल गई। उनके भगवान के दर्शन करके निहाल हो गई। भगवान को आसन दिया और उनके पास बैठकर भक्ति का संदेश मांगा, मेरे लिए क्या संदेश है। कहते हैं भगवान कहते हैं कि शबरी तुझे क्या उपदेश देना है।
मुझे गुरु से 9 भक्तियों का वरदान मिला था, उपदेश मिला था, वो मैं तुझे बताता हूँ। तो भगवान ने 9 भक्ति उनको सारी बताई, पर कहते हैं शबरी, जिसमें एक भक्ति भी होती है उस पर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तेरे में तो 9 भक्तियाँ हैं, 9 सिद्धियाँ रिद्धियाँ तेरे पास है। तूने अपने गुरु की सेवा करके उनसे भी सब कुछ ले लिया और मुझे भी प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार उनको गुरु से उपदेश लेके वही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये सब क्या हुआ? एक गुरु के आज्ञा को, एक गुरु के उपदेश से उनका जीवन कैसे बन गया, क्या मिला उनको, अपनी जिंदगी का उद्देश्य पूरा किया। इसी प्रकार हम लोग भी अपने गुरु के चरणों से ऐसे ही जुड़ें, ऐसे ही प्यार की भीख मांगे, ऐसे ही आदेशों का पालन करें। कहते हैं गुरु जो अब हमारे साक्षात रूप में नहीं है, लेकिन वो यहाँ विराजमान है। हमारी आत्मा से भी जो आवाज़ हमें वो देंगे, वो हमारे गुरु की आवाज़ है। उसको हम सुनने वाले बने, उनको हम ग्रहण करने वाले बने और अपने मार्ग की ओर अग्रसर हो। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय।